हिमाचल युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को राजीव भवन शिमला में पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छतर सिंह ठाकुर को शुभकामनाएं दी और कहा कि वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य को भी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते ही टिकट मिला था। वो खुद युवा कांग्रेस की राजनीति से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में युवा कांग्रेस की बड़ी भूमिका रहेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सभी चुनावी प्रक्रिया में संगठन को आगे ले जाने का काम युवा कांग्रेस ने किया है। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को छतर सिंह और उनकी टीम मजबूत करेगी और सरकार के 2 साल के काम को जनता तक ले जाएगी। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यूथ कांग्रेस पार्टी का एक अग्रणी संगठन है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और उन्हें सीखने वाला अनुभव मिला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने युवाओं से निवेदन किया है कि संगठन में सकारात्मक भूमिका निभाएं और प्रदेश के युवाओं की आवाज उठाएं। वहीं इससे पहले युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नए कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने नए संगठन के लिए मार्गदर्शन भी दिया। इस सम्मेलन को लेकर और किस तरह से आपका भी जुड़ाव रहा है, चाहे एनएसयूआई से चाहे यूथ कांग्रेस से? युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का आज समारोह था और निश्चित तौर पर काफ़ी युवाओं में जोश था और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और विनीश कुंपोर जो यहाँ के इंचार्ज उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, पार्टी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का, कि युवा कांग्रेस की राजनीति से हम निकले हैं। 4 मंत्री तो युवा कांग्रेस की राजनीति के बने हुए हैं। निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस के लोगों को आने वाले समय में युवाओं की सोच को समायोजित करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज युवा कांग्रेस ने एक धरना प्रदर्शन भी कर रखा है और पहले ही दिन जो बाहर से आए हमारे नागरिक है उनके प्रति जो संवेदनशील रवैया विदेशी सरकार ने नहीं अपनाया, उस संदर्भ में इन्होंने आयोजन कर रखा है। तो इस संदर्भ में आज इनका रैली है, उसके बाद हम इनसे बैठकर बात करेंगे। सर, राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जो है नए वोटर बनाए गए 39 लाख, इतने वोटर्स बनाए गए उतनी तो हिमाचल की जनसंख्या है। ये सही बात है, चुनावों से पहले इतने अधिक वोट अगर बनाए गए तो क्या कारण है? क्या चुनाव आयोग सोया रहा था? चुनाव आयोग को ये जानने का महाराष्ट्र की जनता को ये जानने का अधिकार है कि हर साल आप एक बार वोटर लिस्ट को रिन्यू करते हैं और जब आप वोटर लिस्ट को रिन्यू करते हैं तो हर 6 जनवरी से वोटर लिस्ट को रिन्यू करने का कार्यक्रम चलता है। तो 18 साल से ऊपर के वोटर तो पहले बन जाते हैं। तो इसकी गहन छानबीन करने की ज़रूरत है कि इतने वोट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और किन किन बूथ्स में बने हैं। तो ये सब चीज़ों पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हर इलेक्शन में निभाया है। जो उनको जिम्मेवारी दी गई उस कार्य को इन्होंने बेहतर तरीके से समाज के सामने रखा, अपने क्षेत्रों में जाकर उसका प्रचार किया। आज एक नया अध्यक्ष युवा का बना है छतर सिंह जी, जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई और हम उनको बधाई देते हैं, उनकी टीम को बधाई देते हैं कि वो भी इसी मेहनत से, इसी लगन से यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए काम करेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार के जो पिछले 2 सालों में सरकार ने काम किया है, वो उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी हमारे युवा के लोग करेंगे। तो मैं इनसे ये उम्मीद करती हूँ कि ये लोग इस जोश से और इस लगन से काम करें। आपकी टीम का भी इंतजार है, कब तक आप जो है अपनी नई कार्यकारिणी बनाएंगे और क्या प्रक्रिया चलेगी? हम भी इस कार्य में लगे हैं और शीघ्र हम इस कार्य को पूरा करके अपनी जो हमारी सूची होगी उससे हाईकमांड को अवगत करेंगे और जो उस पर वो फैसला करते हैं फिर वो फैसला हमें मान्य होगा। कितनी बड़ी टीम आप बनाएंगे, कोई खाका तैयार किया है?
कम से कम 100-150 लोग तो उसमें अवश्य होने चाहिए। कईयों को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, कई पार्टी के ब्लॉक के अध्यक्ष भी बनेंगे, जनरल सेक्रेटरीज भी बनेंगे, स्टेट के जो कार्यकारिणी में हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। तो इस तरीके से ये कार्यकारिणी होगी जिसमें जनरल सेक्रेटरीज होंगे, ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे, उनकी कार्यकारिणी होगी। तो कम से कम इतने लोग तो इसमें एडजस्ट अवश्य होने चाहिए। और जो लोग सरकार में एडजस्ट नहीं हो पाए उनको भी हम प्रयास करेंगे ताकि वो भी निराश ना हो। उनको भी हम संगठन में कोई ना कोई जिम्मेवारी देकर कोई काम उनको भी सौंपेंगे ताकि वो संगठन की मजबूती के लिए काम करें। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है, सवाल आज युवा सम्मेलन था यूथ कांग्रेस का, आपका भी पदार्पण जो है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हुआ है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मजबूती मिलेगी? बहुत अच्छी बात है कि युवा कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन है और हमेशा प्रदेश के युवाओं के मसले यूथ कांग्रेस के माध्यम से उठाए जाते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। और मैं खुद प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ 5 साल, तो मुझे बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस यूथ कांग्रेस के माध्यम से मिला है। और यही मैंने निवेदन युवाओं से किया है कि आप सब एक सकारात्मक भूमिका निभाएं, एक पॉजिटिव तरीके से जो प्रदेश के युवाओं के मसले हैं उनको संगठन में भी उठाएं, सरकार के समक्ष भी उठाएं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सी समस्याएं हैं, सरकार के समस्याएं हैं, मगर फिर भी हमें कोशिश करनी है। और ख़ास करके जो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा विषय है उस पर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम लिए भी हैं। बहुत सी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा कि कांस्टेबल्स की भर्तियां का प्रोसेस शुरू हो गया है। आपके वन मित्र जो इसमें है, फॉरेस्ट में है, उनकी भर्तियों का प्रोसेस जो है वो हो गया है। और वैसे ही और भी डिपार्टमेंट्स में नौकरियां दी गई है, मगर ये एक निरंतर प्रक्रिया है, उसको और मजबूती से हमें आने वाले समय में पूरा करना है। तो मैं यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ यूथ कांग्रेस को कि वो, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और पर्टिकुलरली क्योंकि अभी सरकार में कांग्रेस पार्टी है तो और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो एक जो है वो सेतु का कार्य संगठन को, यूथ कांग्रेस को करना है, और जो ग्राउंड की परिस्थितियां हैं, ग्राउंड के जो मसले हैं, उनको सही तरीके से जो है वो संगठन के समक्ष भी और सरकार के समक्ष भी उसको रखने की आवश्यकता है। आपने भर्तियों की बात कही, पर नेता आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी नई कमेटी, नए अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पे आए थे, फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ थे और पूरी यूथ कांग्रेस की टीम थी। हमने बात की, गाइडेंस ली, मार्गदर्शन लिया कि किस तरह से हिमाचल के प्रदेश के युवाओं की आवाज़ उठानी है, उनके लिए बात रखनी है। जिस तरह से पूरी दुनिया में कल एक मैसेज गया कि ये बीजेपी वाले विश्व गुरु बोलते थे और हथकड़ियों में बंदी बनाकर हमारे देश के युवाओं को वापस लाया गया, मिलिट्री के जहाज से लाया गया। दूसरी तरफ कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लाल आंखें दिखाई अमेरिका को और अपना जहाज भेजा और उन्होंने बोला आपकी हिम्मत नहीं, आप वहाँ के कोलंबिया के युवा को हथकड़ियों में वापस लाओगे। तो वहाँ से बाइज्जत अमेरिका से कोलंबिया के यूथ आए। तो हमारे भारत का युवा भी समझता था कि हमें भी इज्जत मिलेगी, इज्जत मान मिलेगा, और भारत सरकार, बीजेपी सरकार अपना जहाज अमेरिका भेजेगी और बाइज्जत आएंगे। लेकिन जिस तरह से वो दृश्य थे आप सबने भी देखा होगा। और सबसे बड़ी बात, मीडिया के लोग, आप लोगों को भी वहाँ नहीं जाने दिया, नहीं मिलने दिया उन लोगों से जब लोग हमारे भाई उस अमेरिकन आर्मी के प्लेन से आए। किस चीज़ का डर था बीजेपी वालों को, किस चीज़ का डर था मोदी जी को? अगर मीडिया वाले भी नहीं मिल सकते तो किस चीज़ को छुपा रहे थे? मतलब कुछ, किसी चीज़ की शर्म तो आ रही होगी तभी आप छुपाने का काम कर रहे हैं। इस चीज़ पे चर्चा हुई, हम आवाज़ उठाएंगे और ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब थे तो हमारे एक ब्यूरोक्रेट के साथ गलत व्यवहार वहाँ पे अमेरिका में हुआ था, तो यहाँ उनकी एम्बेसी की सिक्योरिटी तक भारत सरकार ने हटा दी थी। लेकिन मोदी जी अभी भी हाथ जोड़कर दुखी हैं, हाथ जोड़कर ट्रंप के आगे वो कर रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा हुई है और भारत के युवा के लिए, खासकर हिमाचल के युवा के लिए आगे कैसे काम करेंगे, रोजगार के मौके कैसे मिल सकते हैं, उसमें हमने गाइडेंस ली और चर्चा की सीएम साहब से। थैंक यू।